हम हमारी जो आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है क्लास 11th के लीनियर इनइक्वलिटीज चैप्टर के, वो क्वेश्चन सोल्व आउट करना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट हमने मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस क्वेश्चंस है किस तरीके से सोल्व आउट करना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। जिन जिन लड़कों के पास में आर डी शर्मा की बुक है वो वहाँ से सोल्व आउट कर सकते हैं, और जिनके पास में आर डी शर्मा की बुक नहीं है वो क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी राइट डाउन कर रहा हूँ, तो वहाँ से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या बोल रहा है, सोल्व आउट कीजिए द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज आपको गिवन है और उनको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। और फर्स्ट क्या है, 2x - 4 लेस देन इक्वल कितना है, 0 के। मैंने बताया सबसे पहले आपको x की वैल्यू पता करनी है कि कैसे आएगी, और उसके बाद में जो करना है वो सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए और x की वैल्यू का पता कीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन क्या है, 2x - 4 लेस देन इक्वल है 0। क्या है, 2x - 4 लेस देन इक्वल है 0। यहां से देखिए 2x को रखिए LHS में और 4 को ले जाइए RHS में, तो ये क्या बन जाएगा, 2x लेस देन इक्वल बन जाएगा 4। और ये यहां से क्या मिला हमें, x लेस देन इक्वल 4/2 होगा, और ये क्या बन जाएगा 2। अब देखिए यहां से क्या सीखा हमने कि x की वैल्यू, अगर x क्या बोल रहा है, रियल नंबर होता है, तो x की वैल्यू क्या है, हमेशा क्या है 2 के या तो बराबर है या 2 से क्या है छोटी है। तो इसे ग्राफिकली देखिए कैसे दिखाते हैं, ग्राफिकली इस चैप्टर के सब क्वेश्चन आप ग्राफिकली सोल्व आउट करोगे तो इजी वे में सोल्व आउट हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से मेरे को इंटरवल लेना है और क्या करना है। तो ग्राफिकली में क्या करते हैं, एक तरफ लेते हैं माइनस के इन्फिनिटी और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, प्लस के इन्फिनिटी। तो एक तरफ हो गया माइनस इन्फिनिटी और दूसरी तरफ क्या हो गया, प्लस के इन्फिनिटी। बीच में लेते हैं आप ओरिजन और उसको क्या लिखते हैं, 0। देखिए आपको पता है x लेस देन इक्वल 2 दे रहा है, तो आपको किस साइड में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे मैंने बताया है कि जब भी इक्वल का सिंबल देता है, जब भी इक्वल का सिंबल देता है तो सिंबल आपको डार्क दिखाना है। डार्क कैसे, इस तरीके से। और जब भी आपको लेस देन का सिंबल देता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ राउंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये तो कर लिया सोल्व आउट। अभी आगे करते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि x लेस देन है कितने से, 2 से, और यह क्या है, इक्वल बोल रहा है। मतलब या तो लेस देन है और यह क्या है, इक्वल है। और जब भी लेस देन रहता है तो आपको किधर जाना है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, और जब भी ग्रेटर देन रहता है तो आपको किधर जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे 2 से, तो यह आ गई, ये डायरेक्शन हो गई। अरे हुई या नहीं हुई, नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए। अब नेगेटिव डायरेक्शन में तो चले गए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से। और मैंने बताया है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लेना है, ओपन इंटरवल में लेना है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से, और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। 2 की तरफ देखिए इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अरे आएगा नहीं आएगा, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है और किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है आंसर। तो यही तरीका है और कुछ तरीका नहीं है इसका, काफ़ी अच्छा मेथड है। x बिलोंग करेगा माइनस के इन्फिनिटी से 2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है और किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइनस के 3x + 12, और वो क्या बोल रहा है, लेस देन है किससे, 0 से। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन क्या है, माइनस के 3x प्लस के 12 लेस देन है किससे, 0 से। यहां से सोल्व आउट किया हमने, तो क्या आ गया, माइनस के 3x लेस देन आ गया माइनस के 12 से। देखिए दोनों तरफ माइनस है,
तो माइनस को हटाते हैं किसके साथ में, एक्स के साथ में। तो आपको पता है कि माइनस को हटाने का एक ही तरीका है कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे दोनों साइड, और जब भी माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराते हो सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 3x ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 12 से। अब देख लीजिए, अगर एक है वो क्या है, छोटा है 2 से, लेकिन -1 है वो बड़ा हो जाता है किससे, -2 से। पढ़ा है ना चीज़, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा होता है। अब देखिए आगे करते हैं सोल्व आउट। तो 3x है वो ग्रेटर देन हो गया 12 से, यहाँ से किया हमने सोल्व आउट। तो x है वो ग्रेटर देन हो गया 12/3 से, अरे वह नहीं हुआ, 12/3 से। और यहाँ से क्या मिला हमें, x ग्रेटर देन हो गया 4 से। क्या हो गया, x ग्रेटर देन 4 से। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं, x ग्रेटर देन हो गया हमारे यहाँ पे 4 से। सोल्व आउट करते हैं ग्राफिकली, जैसे भी करना है आपको, और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकली नाउ ग्राफिकली ग्राफिकली क्या करते हैं, एक तरफ रहता है माइनस के इन्फिनिटी और दूसरी तरफ रहता है प्लस के इन्फिनिटी। ये ले लिया हमने माइनस के इन्फिनिटी और ये ले लिया हमने प्लस के इन्फिनिटी। बीच में रहता है ओरिजिन, तो इसको ले लिया हमने 0। अभी देखिए 4 बोल रहा है, तो 4 किधर रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आ गया 4। अब की बार आपको जो सिंबल है वहाँ पे डार्क नहीं करोगे, क्योंकि इक्वल का सिंबल साथ में नहीं है। तो ये आ गया आपका इस तरीके से, अरे आ जाएगा। अभी किधर जाना है, देखिए जो भी आपको बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। x है वो ग्रेटर देन है 4 से, क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन है 4 से। और जब x ग्रेटर देन 4 रहता है तो आपको किस साइड में जाना रहता है, प्लस इन्फिनिटी साइड में। तो यहाँ से किधर जाओगे, प्लस इन्फिनिटी साइड जाओगे। अरे जाओगे या नहीं जाओगे, तो प्लस इन्फिनिटी साइड वाला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, सोल्व आउट कीजिए और आंसर बताइए इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए x बिलोंग करेगा 4 से लेके, 4 ओपन इंटरवल है और इन्फिनिटी के साइड में हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। तो क्या आएगा, x बिलोंग करेगा 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया, यही तरीका है और अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 4x - 12 है वो ग्रेटर देन इक्वल बोल रहा है किससे, 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल बोल रहा है 0 से, ग्रेटर देन इक्वल 0 बोल रहा है। तो कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे, देखिए। सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए गिवन सॉल्यूशन। गिवन राइट डाउन किया तो गिवन क्या है, 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। यहां से सोल्व आउट किया तो देखिए क्या आया, 4x ग्रेटर देन इक्वल आया 12 के, और यहां से में क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल आया 3 के। 4/12 कितना हो गया, 3 के आ गया। अभी देखिए ग्राफिकली दिखाते हैं और फिर करते हैं सोल्व आउट। सब क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से सोल्व आउट करूंगा और उसी से आपको कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में फिट होगा। तो ग्राफिकली ग्राफिकली क्या करोगे, एक तरफ लोगे माइनस के इन्फिनिटी और दूसरी तरफ क्या लोगे, प्लस के इन्फिनिटी। यह आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी और ये क्या आ गया आपका प्लस इन्फिनिटी आ गया। अरे कोई दिक्कत, बीच में आता है ओरिजिन, तो ये ले लिया आपने 0। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल 3 बोल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल 3 जब भी बोलता है तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा 3, तो ये आ गया 3। आपको पता है कि ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगाना है, डार्क लगाना है। अरे लगाओगे डार्क, तो ये लगा दिया डार्क। अब देखिए किधर जाना पड़ेगा आपको, प्लस इन्फिनिटी साइड में। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन जब भी रहता है तो आपको प्लस की तरफ जाना है और लेस देन जब भी रहता है तो आपको माइनस की तरफ जाना है। तो ये आपका इंटरवल सॉल्यूशन रहेगा। तो x बिलोंग्स टू, सो x बिलोंग करेगा कहाँ से लेके, 3 तो इंक्लूड होगा साथ में, तो 3 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन्फिनिटी की तरफ क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा, और 3 की तरफ क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा।
और ये आ गया 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समझ लीजिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। एक्स की तरफ क्या एक्स बिलोंग करेगा, और क्लोज इंटरवल है 3 और ओपन इंटरवल क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 7x + 9 है और वो ग्रेटर देन किससे बोल रहा है, 30 से बोल रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन क्या है, 7x + 9, 7x + 9 ये किससे है, 30 से बड़ा बोल रहा है। यहां से देखिए ग्रेटर देन है 30, तो यहां से क्या हुआ 7x और ये कितना हो गया 30 - 9 कितना हो गया 21, और यहां से क्या मिला हमें, x ग्रेटर देन है कितने से, 3 से। अरे हुआ है नहीं हुआ, x ग्रेटर देन किससे है, 3 से है। अभी ग्राफिकली दिखाते हैं और फिर करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करोगे ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या रहता है, एक तरफ रहता है -∞ और दूसरी तरफ क्या रहता है, +∞। ये आ गया -∞ और ये क्या हो गया +∞। बीच में रहता है 0, तो ये ले लिया आपने 0। अब देखिए आपको दिखाना क्या है, 3 दिखाना है, और 3 कहाँ पर रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखिए ये कहाँ पर रहेगा, मान लिया यहाँ पर है 3। जब भी इक्वल का सिंबल साथ में नहीं है तो आपको क्या दिखाना है, राउंड दिखाना है, और इसी तरीके से दिखाओगे। अभी देखिए ग्रेटर देन जब रहता है तो कहाँ जाओगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो +∞ की तरफ जाओगे, और यही रहेगा सॉल्यूशन। तो क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में सॉल्यूशन रहेगा। अब देखिए x बिलोंग करेगा, क्या सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। सो x बिलोंग करेगा, 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। और इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन इंटरवल रखना ही है, कोई डाउट नहीं रखना। इन्फिनिटी के कहीं क्लोज इंटरवल कभी भी मत लगा देना, नहीं तो एग्जामिनर समझ जाएगा इसको बेसिक भी नहीं पता है तो क्या पढ़ेगा ये। तो ये आंसर आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने अच्छे से सोल्व आउट भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 5x - 3 और क्या बोलता है, लेस देन है 3x + 1 से। और इसकी वैल्यू कब कब फाइंड आउट करनी है, जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जब x बिलोंग कर रहा है z से, और जब x बिलोंग कर रहा है n से। ध्यान रखना जब कुछ नहीं बोल रहा है तो ऑटो में रियल नंबर लेके चलना है, जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब बोल रहा है तो वो जो बोल रहा है वही फॉलो करना है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन, सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट का कैसे करोगे और किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन, देखिए गिवन क्या है, 5x - 3, 5x - 3 लेस देन है 3x + 1 से। तो 3x + 1 से यहां से सोल्व आउट किया हमने तो क्या है, देखिए 5x - 3x क्या आया, 5x - 3x लेस देन आया 1 + 3 से। अरे आएगा नहीं आएगा, सोल्व आउट कीजिए। 5x - 3x हो गया 2x, और लेस देन किसके हो गया 4 के। और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x लेस देन आ गया 2 से। क्या आया, x लेस देन 2 से आ गया। अरे आया नहीं आया, तो ये आपका x लेस देन 2 आ गया। अब देखिए इसके बाद में होता है सोल्व आउट। x लेस देन 2 है व्हेन x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। देखिए वी नो दैट रियल नंबर आर वे नो दैट रियल नंबर। देखिए आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर हमेशा कहाँ से कहाँ स्टैंड होते हैं, +∞ से लेके -∞ तक जाते हैं रियल नंबर। और यही होता है दैट रियल नंबर आर
रियल नंबर आर क्या रहते हैं, प्लस इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी से कहाँ तक रहते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक रहते हैं। अरे रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। अब कहाँ पर रहेगा ये हमें बताना है। तो देखिए ग्राफिकली, ग्राफिकली करोगे तो देखिए एक तरफ रहेगा माइनस के इन्फिनिटी और दूसरी तरफ क्या रहेगा, प्लस के इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी और क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। अभी हमारे पास में जो पॉइंट आया वो क्या है, 2 है। तो देखिए बीच में रहेगा ओरिजन, तो ये ले लिया आपने ओरिजन, और 2 रहेगा यहाँ पर। अब इक्वल का सिंबल है नहीं तो 2 को ले लीजिए आप इस तरीके से। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। एक्स लेस देन बोल रहा है तो किधर जाना पड़ेगा, लेस देन बोलता है तो जाना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी साइड में, और ग्रेटर देन बोलता है तो जाना पड़ेगा कहाँ, प्लस इन्फिनिटी की साइड में। अभी देखिए हमें क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन 2 बोल रहा है तो आपको किधर जाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी के साइड में जाना पड़ेगा। अरे जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए जब रियल नंबर है तो आपको पता है जो सॉल्यूशन क्या होगा, जब रियल नंबर है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा कैसे, कहाँ से, माइनस के इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और दोनों तरफ क्या होंगे, ओपन इंटरवल आएंगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि ओपन इंटरवल लेना है जब, कब, किस कंडीशन में लेना है ओपन इंटरवल, जब आपको गिवन जो वैल्यूज़ है वो इस तरीके से गिवन है कि उसमें इक्वल का सिंबल नहीं आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का, एक्स बिलोंग करेगा माइनस के इन्फिनिटी से लेके 2 तक। सेकंड करते हैं, देखिए किस तरीके से मैं इसी वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट करूंगा, सिर्फ डायग्राम अलग बनाऊंगा, स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। देखिए अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट क्या है, एक्स बिलोंग करेगा जेड से, एक्स बिलोंग करेगा जेड से। जेड क्या होते हैं, देखिए इंटीजर होते हैं, वी नो दैट जेड इक्वल टू, देखिए जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है हमेशा इन्फिनिटी से नहीं आते हैं पॉइंट, कहाँ से आते हैं, मतलब कि इन्फिनिटी से पहले से स्टार्ट होते हैं। जैसे आता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन है किससे, 2 से, अरे यही बोल रहा है, एक्स लेस देन 2 से है तो 2 तो इंक्लूड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा, आगे से आता जाएगा -4 आएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 इंक्लूड नहीं हो रहा तो 2 को आपको इंक्लूड करना भी नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया, यही तरीका है और इसी तरीके से आप आंसर निकालोगे। तो देखिए क्या रहता है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा सोल्व आउट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स नेचुरल नंबर से। तो एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और हम जानते भी हैं कि नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वी नो दैट n इक्वल टू, मतलब नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या रहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और इस तरीके से क्या होता है, आगे चला जाता है। अभी यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, हियर अब देखिए हियर क्या है, एक्स है वो लेस देन कितना है, 2 से है। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स है बिलोंग करेगा, आपको पता है यहाँ पर इस जो नेचुरल नंबर वाली सीरीज है उसमें लेस देन 2 कितना अंक है, एक ही है। तो एक्स बिलोंग करेगा 1 से। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स बिलोंग करेगा
1 से। देखिए मैंने बार बार बताया है कि जब आप लगाते हो ओपन इंटरवल तो उसका मतलब क्या होता है, जब लगाते हो आप क्लोज इंटरवल तो उसका मतलब क्या होता है, और जब आप ये जो सेट वाला ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपको मैंने समझा दिया है। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।